देश में धार्मिक और संपत्ति अधिकारों को लेकर छिड़ी बहस के केंद्र में आए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण सुनवाई के बाद 3 प्रमुख संवैधानिक मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। यह मामला न केवल वक्फ संपत्तियों के अधिकार और प्रशासन से जुड़ा है, बल्कि इससे जुड़ी संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रियाओं पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की 2 सदस्यीय पीठ ने लगभग 3 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश की, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस सरकार का पक्ष रखा। चलिए आपको पहले बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को अप्रैल महीने में संसद के दोनों सदनों से पास कर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचित किया गया। इस कानून के खिलाफ देश भर में कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें आरोप लगाया गया कि नया कानून गैर संवैधानिक, गैर न्यायिक और संपत्ति के अधिकारों पर सीधा हमला है। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम का पुरजोर बचाव करते हुए दावा किया कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और संसद द्वारा पारित कानून को संविधान सम्मत मानने का प्राथमिक अधिकार होता है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कानून दरअसल वक्फ संपत्तियों पर एक तरफा नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करने का जरिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा के बाद फिलहाल अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है। पहला, वक्फ घोषित संपत्तियों को डीनोटिफाई करने की शक्ति। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जो संपत्तियां या तो अदालत के आदेश, परंपरागत धार्मिक उपयोग या वक्फनामे के आधार पर वक्फ घोषित की गई है, उन्हें सरकार के आदेश से डीनोटिफाई करना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। दूसरा, वक्फ बोर्ड की संरचना। याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में सिर्फ मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति क्यों की जाती है। संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत ऐसा प्रावधान संवैधानिक अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। तीसरा, कलेक्टर की जांच का प्रावधान। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कलेक्टर को यह पता है कि कोई संपत्ति सरकारी है तो वह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह न्यायिक अधिकारों का अतिक्रमण है और इससे संपत्ति विवादों में पक्षपात हो सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि यह कानून ऐतिहासिक संवैधानिक मूल्यों से विचलन है और सरकार द्वारा गैर न्यायिक तरीके से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की योजना जैसा प्रतीत होता है। सिब्बल ने कहा, यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लाने का सुनियोजित प्रयास है। सरकार तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं और कौन से नहीं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि यह अधिनियम संपत्ति अधिकार और न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वक्फ एक धर्मनिरपेक्ष कानून अवधारणा है और सरकार ने यह संशोधन पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को संविधान सम्मत मानने का प्राथमिक अनुमान होता है, जब तक कि कोर्ट इसे खारिज न करे। 25 मई को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अदालत में 1332 पृष्ठों का प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें पूरे अधिनियम का व्यापक बचाव किया गया। सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस कानून पर पूर्ण रोक लगाने से इनकार किया जाए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पारित हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 संसद में तीखी बहस के बाद पास हुआ था। लोकसभा में 288 सदस्यों ने समर्थन किया, वहीं 232 ने विरोध किया था। राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 विपक्ष में थे। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली और अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम आदेश दिए जाने का इंतजार है, जो तीनों अहम मुद्दों पर याचिकाकर्ताओं की प्रारंभिक राहत तय करेगा। यह आदेश यह भी तय करेगा कि क्या फिलहाल संशोधित अधिनियम पर कोई रोक लगाई जाएगी या कानून को लागू रहने दिया जाएगा जब तक अंतिम फैसला नहीं आता। वक्फ अधिनियम को लेकर कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चों पर बहस गहराती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, बल्कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली की परिभाषा पर भी असर डालेगी। अब पूरा देश कोर्ट के अंतरिम आदेश और आने वाले फैसलों पर नजर लगाए बैठा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।